ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान और उसकी सेना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसे वैश्विक मंच पर बेनकाब किया है। कुवैत में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पाकिस्तान की हरकतों को बेवकूफ जोकरों की नकल करार दिया। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा, ये बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को एक पुरानी तस्वीर दी और दावा किया कि ये भारत पर जीत की तस्वीर है, जबकि वो तस्वीर 2019 में चीनी सेना के सैन्य अभ्यास की है। पाकिस्तान यही करता है, नकल करता है और उसके लिए भी अक्ल चाहिए जो इनके पास नहीं है। And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक ऐसी तस्वीर भेंट की जो चीन के युद्ध अभ्यास की थी और कहा कि ये भारत पर फतह का सबूत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या इतनी भी समझ नहीं है कि एक देश दूसरे की तस्वीर को अपनी जीत बता रहा है। AIMIM प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि उसकी हरकतें अंतर्राष्ट्रीय मजाक बन चुकी है। गौरतलब है कि ओवैसी इस समय उस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है जिसे भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद विदेशों में भारत की स्थिति स्पष्ट करने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भेजा है। इससे पहले बहरीन में भी उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश बताया था। ओवैसी ने कुवैत में कहा, हमारी सरकार ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि भारत किस प्रकार के खतरों का लगातार सामना कर रहा है। कई निर्दोष लोगों की जान गई है और ये समस्या पूरी तरह पाकिस्तान की देन है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसे समर्थन देना बंद नहीं करता, ये समस्या बनी रहेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव की शुरुआत 22 अप्रैल को हुई, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पीड़ितों की धार्मिक पहचान कर उन्हें निशाना बनाया। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन TRF ने ली थी। इसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। जवाब में बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत की आकाश तीर और S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 9 एयरबेस को निशाना बनाया। सैन्य सूत्रों के अनुसार इस हमले में आतंकी लॉजिस्टिक हब, हैंगर और कमांड पोस्ट को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पाकिस्तान ने पीछे हटते हुए संघर्ष विराम की अपील की, जिस पर भारत ने राजनयिक मजबूती के साथ सहमति जताई, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि अगली बार पलटवार उम्मीद से परे होगा। ओवैसी ने अपने संबोधन में कहा, भारत ने बार बार संयम बरता है, लेकिन संयम का मतलब कमजोरी नहीं होता। हमारी सरकार हर भारतीय की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगली बार यदि पाकिस्तान कोई दुस्साहस करता है तो हमारा जवाब उनके सोच से कहीं ज्यादा कठोर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की लगातार नाकामियां यह दर्शाती हैं कि वह न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया है, बल्कि आंतरिक रूप से भी राजनीतिक और सैन्य दिशाहीनता से जूझ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की नीति, सेना और सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा, एक देश जो दूसरों की तस्वीरों को अपनी जीत का सबूत मानता है, वह कितना भरोसेमंद हो सकता है। पाकिस्तान की सेना केवल नफरत और धोखे की राजनीति करती है। भारत ने बार बार उसे शांति की पेशकश की, लेकिन वह आतंक का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद एक व्यापक कूटनीतिक अभियान चलाया है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देश और अफ्रीकी देशों को शामिल कर पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की कोशिशें हो रही हैं।
इस क्रम में AIMIM जैसे विपक्षी नेताओं को भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है ताकि राष्ट्रहित में राजनीतिक एकता दिखाई दी जा सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।